माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। दोस्तों, केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को लोकसभा से पास करा लिया है। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े। सरकार ने इस बिल को लोकसभा से पास कराकर विपक्ष के कई भ्रम को तोड़ दिया है। विपक्ष को अब तक ये लगता था कि सेकुलरिज्म के बहाने इस बिल पर टीडीपी और जेडीयू का धर्म संकट में है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर सरकार का साथ नहीं देगी। लेकिन मोदी सरकार ने पहले ही दोनों पार्टियों को साथ लिया था ताकि सदन में कोई दिक्कत पेश न आए। इसलिए जब संसद में बिल पेश किया गया तो जेडीयू ने इसका खुलकर समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री व जेडीयू के कद्दावर नेता लल्लन सिंह ने संसद में साफ कह दिया कि हम लोग पूरी तरह से इसके समर्थन में। हालांकि इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के कामकाज को भी गिना दिया। आपको बता देते हैं, आपकी सेकुलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। आपको एक मिनट सुनिए जयप्रकाश जी, आपको बता देते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी, आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आप तो आजादी के बाद से इतना दिन शासन किए, कौन सा काम आपने किया बिहार में और मुसलमानों के हक में, ये बता दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये काम हुआ। आप कहां खड़े हैं जयप्रकाश जी? ऐसे ही चिल्पो करते रहिए, कुछ होना जानी नहीं है। अब इस भाषण से तो साफ हो गया है कि जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी का साथ दे दिया है और इस पर पार्टी का स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। इसके साथ साथ लल्लन सिंह ने अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कामों को भी संसद में गिना दिया। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना, काम भी बन जाए, कोई नाराज भी ना हो। इसके पीछे की वजह सामने बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 साल से शासन कर रहे हैं और अधिकांश समय भाजपा के साथ सरकार चलाते रहे हैं। अभी भी बीजेपी के साथ एनडीए में सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार का विवादित मुद्दों पर हमेशा बीजेपी से अलग रुख रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण और अब वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार ने अगर खुलकर समर्थन नहीं किया तो खुलकर विरोध भी नहीं जताया है। वैसे इस बार वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने खुलकर सपोर्ट कर दिया है। अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं ये स्टैंड जेडीयू के लिए घातक भी साबित हो सकता है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुसलमान नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं, लेकिन वक्फ संशोधन बिल ऐसे सेंटिमेंटल मुद्दा हो गया है जो चुनाव में नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ देने के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इस बार बिहार चुनाव में ये मुद्दा सामने आएगा और एनडीए के खिलाफ आरजेडी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज फायदा उठाने की कोशिश करेगी। बिहार में 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोट हार और जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में वक्फ बिल नीतीश कुमार की शर्तों और सुझाव के बाद भी मुश्किलें बढ़ा सकता है।